इंदौर के एसटीएफ द्वारा आईपीएल क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से कुल 15,19,000 रुपए नकद सहित 40 मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। आईपीएल मैच को लेकर इंदौर शहर में सटोरिये मानो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस और अन्य विभाग भी इन सटोरियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसी कड़ी में एसटीएफ द्वारा मिली सूचना के आधार पर शहर के 2 अलग-अलग स्थानों पर टीम गठित कर कार्रवाई की है, जिसमें निरंजनपुर के वसुंधरा गैलेक्सी अपार्टमेंट के 508 फ्लैट में चल रहे ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई की गई, जिसमें 4 व्यक्ति बाकायदा सट्टा खिलाते हुए पाए गए, जिसमें पुलिस ने जयेश लंके व उसका छोटा भाई जयंत लंके और उसकी पत्नी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया। तो वहीं पकड़ाए जयेश लंके से पूछताछ में उषा नगर एक्सटेंशन में भी कार्रवाई की गई, जहां से भी पुलिस को सट्टे के मामले में आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिससे नकदी राशि भी बरामद की गई है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसके माध्यम से सट्टे के व्यापार को संचालित किया जाता था, जब्त की। वहीं 15,19,000 रुपए नकद जब्त किए। वहीं पकड़े गए आरोपियों में कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता भी रह चुके हैं। पूरी कार्रवाई में एसटीएफ द्वारा पकड़ा आरोपी द्वारा कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। तो वहीं कहीं ऐसी ऐप हैं जिन्हें डाउनलोड कर आईडी पासवर्ड के द्वारा संचालित कर सट्टे में उपयोग में लिया जा गया था। पुलिस ने पकड़े आरोपियों से करीबन 3 करोड़ रुपए का लेखा जोखा भी बरामद किया है। वहीं बैंक की पासबुक भी बरामद की गई है। कार्रवाई को अंजाम दिया, किस तरह से कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया, कितना नगद जब्त किया? कल दिनांक 23/10/2020 को शाम को एसटीएफ ने एक उल्लेखनीय कार्रवाई की है, जिसमें आईपीएल के सट्टे में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 15,19,000 लगभग कैश रिकवर हुआ है। आरोपियों के पास से 40 मोबाइल फ़ोन और सट्टे का रिकॉर्ड जो होता है, रजिस्टर वगैरह, राइटिंग पैड, डायरी, एक एलईडी, 2 लैपटॉप और एक 18 जो टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए एक जो कॉन्फ्रेंस बॉक्स होता है, इसके अलावा कई दस्तावेज, वॉइस रिकॉर्डर आदि जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई एक जो फ्लैट है 508 वसुंधरा गैलेक्सी गोल्डन पाम निरंजनपुर इंदौर में ये कार्रवाई की गई है। और वहाँ से इसके अतिरिक्त जो सेकंड दबिश जानकारी पे जो लगी थी वो उषा नगर पे हुई है। जो प्रमुख आरोपी जो जयवंत लंके के निवास पे उषा नगर में भी रेड हुई और दोनों जगह सट्टा पकड़ा गया है और कुल राशि 15,19,000 रुपये व ये सब सट्टा उपकरण जब्त हुए। सर, किस तरह से ये टेक्निक से काम कर रहे थे? पूरे नए टेक्निक से ऐसा बताया जा रहा है कि कॉइन खरीद फरोख्त भी चल रही थी पूरे मामले में। हाँ, ये जानकारी आई है, जो पूछताछ हुई है और जो उपकरण जब्त हुए हैं उससे प्राथमिक जानकारी आई है कि एक तो जो इन्होंने 18 लाइन की जो कॉन्फ्रेंस बॉक्स था उस पर टेलीफोन पे एक ही साथ जो 5 सिमों के थ्रू कई जो लोग सट्टा लगाते थे उनसे संपर्क होता था और उसका जो अमाउंट है जिसने जितना लगाया है उसका रिकॉर्ड एक रेस करके एक सॉफ्टवेयर है, तो रेस सॉफ्टवेयर के थ्रू लैपटॉप में ये पूरा नोटिंग होती थी और हिसाब पूरा लैपटॉप में रेस सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से होता है। तो एक नई बात आई थी कि रेस सॉफ्टवेयर का इन्हें यूज़ किया है, जिसका अभी विवेचना में और अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें सभी जो इनके एजेंट जो करते थे उनका समस्त रिकॉर्ड एक कोड के रूप में रहता था। हर व्यक्ति को एक अलग कोड दिया जाता था और उसको रेस सॉफ्टवेयर में इन्होंने पूरा उसका सट्टे का रिकॉर्ड रखा है। और इसके अतिरिक्त ये इस जो आईडी का भी बिक्री और उसको जो किराए पे देने का काम करते थे, जिसमें कई इनके जो आईडी पता चले हैं, जिनमें जी एक्सचेंज, स्काई, डायमंड, मारियो, पावर एक्सचेंज, ऑरेंज, इस तरह के आईडी हैं जिनके यूज़र नेम पासवर्ड ये देते थे। और कुछ जो बड़े खिलाड़ी होते थे उनको इसमें जो कैश वो जमा करते थे, जो राशि जमा करते थे, उस हिसाब से उनको कॉइन दिए जाते थे और कॉइन पर से वो ऑनलाइन ही अपने मोबाइल के थ्रू इन जो वेबसाइट है इनके थ्रू सीधे सट्टा लगा लेते थे और उनको अपना हार जीत और अपना हिसाब भी
ऑनलाइन मिल जाता था। इस तरह के आईडी ये जो इसके ये अपने बात के भी मास्टर आईडी भी बनाते थे और करीब 150 से 200 लोगों को इन्होंने आईडी बनाया है, ऐसा इन्होंने अभी प्राथमिक पूछताछ में बताया है। इनसे जो उपकरण जब्त हुए उनका भी परीक्षण किया जाएगा और जो इन्होंने अन्य लोगों के नाम बताए हैं जो इस कार्रवाई में इनके नाम प्रकाश में आए हैं, जिन्होंने इनसे ये काम में इनकी मदद की है और जो इनके साथी हैं उनके बारे में विवेचना में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कुछ सदस्यों को ये लोग कमीशन भी देते हैं 3%, 5%। ये जो आईडी है उसमें इन्होंने बताया था कि एक तो आईडी किराए से देते थे कि जैसे एक जगह से 25,000 में आईडी खरीदी और आगे उसको 35,000 में दी तो 10,000 रुपये महीना किराया ले रहे थे और हारने पर हार कट करके कमीशन